नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी 5वें टेस्ट मुकाबले में मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी को देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया 5वां टेस्ट मुकाबला एक ऐतिहासिक मुकाबला बन गया, जिसमें टीम इंडिया ने आखिरी दिन शानदार वापसी करते हुए 6 रन से जीत दर्ज की। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तूफानी गेंदबाजी ने मुकाबले का रुख ही नहीं पलटा, बल्कि भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। और इसी जीत के साथ भारत ने सीरीज को 2-2 से बराबर कर ड्रा करा दिया, जहां इस जीत ने न केवल भारतीय फैंस को रोमांचित किया, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों को भी हैरान कर दिया। शोएब अख्तर, इरफान पठान, रिकी पोंटिंग और केविन पीटरसन जैसे नामी दिग्गजों ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की है। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई इस टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। हर सेशन में हालात बदलते गए, कभी इंग्लैंड हावी हुआ तो कभी भारत ने वापसी की। मैच आखिरी दिन तक गया और दर्शकों को सांसें थामने पर मजबूर कर दिया। इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। यह फैसला उस समय इंग्लैंड के लिए बेहद सही साबित हुआ। भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप, जो इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, अचानक इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी के सामने ढह गई। भारत की पहली पारी महज 224 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से करुण नायर ने सबसे अधिक संघर्ष दिखाया। उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाया और 57 रनों की जुझारू पारी खेली। नायर ने पिच पर टिककर गेंदबाजों का सामना किया, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई खास सहयोग नहीं मिला। भारत के बल्लेबाजों ने भले ही निराश किया हो, लेकिन गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंद से कमाल करते हुए इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 247 रनों पर ऑल आउट हो गई और उन्हें सिर्फ 23 रनों की बढ़त मिल सकी। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों ने 4-4 विकेट चटकाए। सिराज की इन स्विंग और आउट स्विंग का जादू इंग्लैंड के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आया। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने लगातार सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान किया। इस तरह भारत ने पहली पारी की कमी को शानदार गेंदबाजी से पूरा कर लिया, जिसके बाद दूसरी पारी में भारत का इरादा साफ था, बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को दबाव में डालना। इस बार बल्लेबाजी ने उम्मीदें पूरी की। युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक लगाया। जायसवाल का आत्मविश्वास और आक्रामकता काबिले तारीफ थी। उन्होंने हर मौके पर गेंदबाजों को चौंकाया और धैर्य के साथ रन जुटाए। भारत ने दूसरी पारी में कुल 396 रन बनाए। इंग्लैंड को जीत के लिए 374 रनों का विशाल लक्ष्य मिला। लंदन की पिच पर चौथी पारी में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन इंग्लैंड ने हार मानने से इनकार कर दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने शुरुआत में थोड़ा डगमगाया, लेकिन फिर हैरी ब्रुक और जो रूट ने खेल का रुख बदल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन मेल दिखाया। रूट ने शानदार क्लासिक शतक जड़ा और ब्रुक ने भी शतक पूरा किया। जब यह दोनों बल्लेबाज इस मैदान पर थे, तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से मैच जीत जाएगा। लंच और टी ब्रेक तक इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा। भारतीय गेंदबाज लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन विकेट हासिल करना आसान नहीं हो रहा था। चौथे दिन का अंतिम सेशन आते आते भारतीय समर्थकों के चेहरे मायूस नजर आने लगे, लेकिन तभी खेल ने करवट बदली। दिन के आखिरी सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर मैच में जान डाल दी। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने लगातार 3 विकेट झटके और इंग्लैंड की मजबूत पकड़ को ढीला कर दिया। इंग्लैंड की टीम 6 विकेट खोकर 339 रन तक पहुंच चुकी थी। स्टेडियम में मौजूद दर्शक समझ चुके थे कि आखिरी दिन कुछ बड़ा होने वाला है। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए थे और भारत को 4 विकेट। मुकाबला एकदम संतुलित हो चुका था। अब बारी थी इस मैच के अंतिम दिन की। 5वें दिन सुबह का सत्र जैसे ही शुरू हुआ, भारतीय गेंदबाजी का तूफान मैदान पर उतर आया। मोहम्मद सिराज ने पहली ही गेंद से दबाव बना दिया। उनकी गेंदबाजी देखने लायक थी, तेज, सटीक और आत्मविश्वास से भरी हुई। सिराज ने सबसे पहले जेमी स्मिथ को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराया।
स्मिथ की विकेट गिरते ही इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। अभी दर्शक इस झटके से उभरे भी नहीं थे कि सिराज ने अगली ही ओवर में ओवर्टन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अब इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 20 रन चाहिए थे, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 विकेट बचे थे। मैदान का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था, जिसके बाद इंग्लैंड की टीम को प्रसिद्ध कृष्णा ने भी एक और बड़ा झटका दे दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने जोश टंग को क्लीन बोल्ड कर दिया और अब इंग्लैंड को चाहिए थे 17 रन और विकेट बचा था सिर्फ 1। अब बल्लेबाजी करते हुए क्रिस वॉक्स। हालांकि वह बल्लेबाजी तो नहीं कर सकते थे, लेकिन रन जरूर भाग सकते थे, जिसके बाद एटकिंसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का मन बनाया। सिराज के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर उनका कैच ड्रॉप हो गया और साथ में इंग्लैंड को 6 रन भी मिल गए। लेकिन इसके बाद सिराज ने एटकिंसन को एक जबरदस्त यॉर्कर डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड को 367 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत ने इस मैच को 6 रन से जीतकर इतिहास रच दिया। टीम इंडिया के लिए इस पारी में मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट झटके। टीम इंडिया ने इस ऐतिहासिक मुकाबले को जीत लिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह जज्बे की जीत थी। भारत ने न सिर्फ यह मैच जीता, बल्कि पूरी टेस्ट सीरीज को 2-2 से बराबरी पर खत्म किया। एक समय जो मुकाबला इंग्लैंड की पकड़ में था, वहां से भारत ने जिस तरह वापसी की, वो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह मैच याद रहेगा सिराज और प्रसिद्ध की आग उगलती गेंदों के लिए और पूरी टीम की सामूहिक जंग के लिए। यह 5वां टेस्ट एक मिसाल बनकर रह गया कि कभी भी भारत को हल्के में मत लेना। वही दोस्तों, टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गज दंग रह गए हैं और उन्होंने टीम इंडिया पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। सबसे पहले पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने कहा, मैं हमेशा कहता हूं, तेज गेंदबाजी में सिर्फ गति से काम नहीं चलता, विचार, रणनीति और मानसिक मजबूती जरूरी होती है। मोहम्मद सिराज ने 5वें दिन एक पावर पैक प्रदर्शन किया। हर डिलीवरी में सटीक स्विंग, बेटर लाइन और लेंथ और सबसे ज्यादा एक ब्रेवस्टर का हौसला था। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके और मैच की दिशा पलट दी। सिराज की गेंदबाजी ने मुझे मेरे समय की याद दिला दी। प्रसिद्ध कृष्णा की लाइन, लेंथ और क्रीज के पास रहने की कला बल्लेबाज को परेशान कर देती है। उन्होंने 4 विकेट लिए, लेकिन हर गेंद में बाधा पैदा की। इसके बाद इरफान पठान ने कहा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं थी। सिराज की गति और स्विंग वो एकदम क्लासिक था। वो सिर्फ तेज गेंद नहीं डालते, बल्कि दिमाग से खेलते हैं। वो छोड़ते हैं आउट स्विंग, फिर अंदर से घुमाती इन स्विंग, लाइन और लेंथ की काट सब था। अब शुभमन गिल की कप्तानी की बात करें। उनकी रणनीतिक क्षमता ने इंडिया को अघोषित कप्तान की तरह आगे खड़ा कर दिया। उन्होंने यंग टीम को अनुशासित रखा, हर पल परिस्थिति के मुताबिक प्लान बदला और शांति बनाए रखी। यशस्वी जायसवाल, उनकी दूसरी पारी की बल्लेबाजी मेरे लिए कहना पड़ेगा। वो एकदम फिल्मी हीरो की तरह थी। और ऑलराउंडर की बात करें, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ने अपनी हिस्सेदारी निभाई बिना किसी शोर शराबे के। जडेजा का धैर्य और क्रीज पर टिके रहना और सुंदर की चतुर बल्लेबाजी, इन सब ने टीम को संतुलन दिया। यह टीम वाकई में पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर निर्भर रही। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने कहा, जहां तक मैंने टेस्ट क्रिकेट देखा है, इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा। मोहम्मद सिराज की डेथ बॉलिंग, उस ऊंचाई की स्विंग, वो क्लीन लाइन, कौन रोके उन्हें। वही गिल ने अपने युवा साथी बल्लेबाजों को संभाला, रणनीति बनाई और दबाव में भी संयम नहीं खोया। यह न केवल उनका आत्मविश्वास दिखाता है, बल्कि वह एक भविष्य के कप्तान की निशानी है। यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में जो आत्मविश्वास दिखाया, उसे शब्दों में बयान करना कठिन है। उनकी पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं, जोश और तकनीक का सुंदर मेल थी। एक ऐसा बल्लेबाज जिसने मुश्किल घड़ी में टीम को संभाला। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने इस मैच में अपने पारंपरिक रोल से कहीं आगे बढ़कर योगदान दिया। जडेजा ने क्रीज पर टिककर मानसिक संतुलन रखा, जबकि सुंदर ने वक्त आने पर आक्रामकता दिखाई।
रन भी जोड़े और विपक्षी गेंदबाजों को शर्त लगाया। इसके बाद इंग्लैंड के केविन पीटरसन ने कहा, 5वें दिन की सिराज की गेंदबाजी जैसे किसी टेस्ट लेक्चर का हिस्सा हो, हर बॉल में स्विंग थी। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में जो पेशेंस था वह दुर्लभ है। हर ओवर में बैट्समैन की सोच को बाधित करने की क्षमता। शुभमन गिल की कप्तानी शांत पर स्पष्ट थी। उन्होंने टीम को स्थिर रखा और परिस्थिति को समझकर रोल बांटे। जडेजा और सुंदर दोनों ने मैच के आखिरी चरण में टीम की इम्यून सिस्टम की तरह काम किया। इस मैच ने साबित कर दिया, भारत न केवल गेंदबाजों की ताकत है बल्कि युवा ऑलराउंडरों की बुद्धिमत्ता और कप्तानी की चमक भी है। तो दोस्तों, आपके भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।